पटवारी 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 2800 2800 2800। क्या है 2800? क्या है पटवारी? हम आज यह जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामकृष्ण राकेशिया। मैं आप सभी को यह समझाने का प्रयास करूंगा कि वर्तमान में जो पटवारी हड़ताल पे हैं उनकी क्या समस्या है और क्यों सरकार के विरोध में खड़े हैं। ये तिरंगा रैली की तस्वीरें हैं जो आपको दिखाई दे रही है। ये भोपाल में 27/8/2023 को आयोजित हो गई थी। प्रदेश के पटवारियों का प्रदर्शन जारी है। वेतन में बढ़ोतरी, पदोन्नति की मांग को लेकर पटवारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस कड़ी में आज 19,000 पटवारियों ने भोपाल के अटल पथ से मुख्यमंत्री निवास तक तिरंगा यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी। इधर भोपाल में पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है, जिससे कामकाज में प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि 19,000 पटवारियों की यह हड़ताल है। 7 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं प्रदेश भर के पटवारी और इसकी वजह से जनता से जुड़े सभी कार्य जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। जनता परेशान हो रही है, लेकिन अब तक पटवारियों से किसी भी तरह का कोई संवाद नहीं किया गया है। पटवारियों की हड़ताल से जनता की परेशानी को देखने के बावजूद सुनवाई अब तक नहीं हुई है। वेतन में बढ़ोतरी, पदोन्नति की मांग को लेकर पटवारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस कड़ी में आज 19,000 पटवारियों ने भोपाल के अटल पथ से मुख्यमंत्री निवास तक तिरंगा यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग 28 अगस्त तक जा सकते हैं पटवारियों का सरकार को अल्टीमेटम है। सुबह 11 बजे तक मांगों को लेकर जवाब नहीं आया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे पटवारी। प्रदेश भर के 19,000 पटवारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश और तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख चुके हैं पटवारी। 25 साल में प्रदेश के पटवारियों के वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं होने से पटवारी नाराज हैं। एमपी प्रदेश के पटवारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने वाले हैं। तो पटवारी संघ का 3 सूत्री मांगों को लेकर ये हड़ताल करने वाले हैं। तो पटवारी अपनी तहसील ऑफिस में जमा करेंगे बस्ता। और पटवारी के हड़ताल से आखिर प्रदेश के मुखिया मामा जी को क्या चिंताएं हैं, हम आज समझने का प्रयास करते हैं कि पटवारी आखिर हड़ताल पर क्यों हो। जहाँ भी देखो पटवारी 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 2800 2800 2800 2800 है क्या, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कैसे प्रारंभ हुई, क्या हड़ताली पटवारी सरकार विरोधी है, विपक्षी पार्टियों का क्या कहना है, क्या सरकार द्वारा पूर्व में कोई वादा किया गया था, आखिर पटवारी है कौन और 2800 पे ग्रेड क्या है तथा पटवारियों को 2800 पे ग्रेड ही क्यों मिलना चाहिए। क्या दूसरे राज्यों में पटवारियों का वेतन ज़्यादा है या हड़ताल का क्या असर होएगा और क्या सरकार पटवारियों की मांग मान लेगी। आखिर ये पटवारी की हड़ताल किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। आज मध्य प्रदेश के सभी जिले, सभी तहसील के पटवारी 28/8/2023 से कलमबंद हड़ताल पे हैं। इनकी आखिर मांग क्या है। पटवारियों की कलमबंद हड़ताल की मुख्य 5 सूत्री मांग है, जिसमें पटवारी की मुख्य रूप से 5 सूत्री मांग है, जिसमें मुख्य मांग 2800 पे ग्रेड करना, दूसरा वेतनमान उन्नयन करना, तीसरा हर 10 वर्ष में पदोन्नति और भत्तों में बढ़ोतरी, साधन संसाधन उपलब्ध कराना। सरल शब्दों में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि पटवारी को 2800 ग्रेड पे क्यों चाहिए। तो जैसा कि ये पीपल्स समाचार ने फ्रंट पेज में छापा था कि मध्य प्रदेश के 19,000 पटवारियों को मिलता है कई अन्य राज्यों से वेतन कम, लगभग 22 साल से नहीं बढ़ा पे ग्रेड। देखते हैं कि हड़ताल प्रारंभ कैसे हुई। कभी भी कोई भी हड़ताल या कोई टकराव चेतावनी से प्रारंभ होती है। 25/5/23 से पटवारी ने सारा लॉग आउट होकर आंशिक हड़ताल में शामिल थे।
इस दौरान सारा से होने वाले कार्य जैसे गिरदावरी, स्वामित्व, सीएम किसान सम्मान योजना के कार्यों से वितरित रहे। इसके अलावा 25/5/2023 से पटवारी लोग दूसरे काम करते रहे किंतु सारा के काम नहीं किए। इसके बाद प्रांतीय अधिकारियों की सरकार से कई स्तर की वार्ताएं हुई तथा 23/8/2023 से पटवारी द्वारा सामूहिक अवकाश लेकर सरकार को चेतावनी दिया गया और 27/8/2023 को भोपाल में एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के समस्त पटवारी उपस्थित हुए। प्रांतीय पदाधिकारियों की सरकार से कई स्तर में वार्ता हुई जिसका एक छोटा सा क्लिप ये है, देखते हैं। प्रांतीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र बघेल जी द्वारा पूर्ण रूप से हड़ताल करने के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके राज्य मंत्री तथा प्रतिनिधिमंडल CS, CLR सभी से महत्वपूर्ण बातें किया। जब उन्हें यह समझ में नहीं आया कि वार्ताएं विफल हुई, उस कंडीशन में पटवारी द्वारा कलमबंद हड़ताल का रास्ता चयन किया गया। 27/8/2023 को भोपाल में तिरंगा रैली निकाली गई जिसमें अटल पथ से मुख्यमंत्री आवास तक की रैली की सरकार द्वारा परमिशन दी गई। ये उस दिन का दैनिक भास्कर की कटिंग है जिसमें अटल पथ पर अडिग पटवारी 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। प्रदेश के 19,000 पटवारी इस तिरंगा रैली में 100% पटवारी ने उपस्थिति देकर भोपाल में एक बड़ी क्रांति को आगाज किया जिसका ये वीडियो है। इस रैली में पटवारी 19,000 पटवारी और 38,000 कोटवार शामिल होकर एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। आखिर क्या पटवारी सरकार विरोधी है? नहीं, पटवारी सरकारी विरोधी नहीं है। अगर सरकार विरोधी होते तो सरकार ने अनेक पुरस्कार जीते। कईयों कामों में आज भी मध्य प्रदेश सभी राज्यों से आगे है। जैसे PM किसान सम्मान निधि की बात करें, पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। स्वामित्व योजना में भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य घोषित किया गया। इसके अलावा नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़ा और भी कई पखवाड़े चले जिसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जिसमें पटवारियों का मुख्य रूप से योगदान रहा। इस वीडियो क्लिप को सुनते हैं हम। बहुत छोटे छोटे मुलाजिम, वहां का पटवारी भी, वो भी आड़े नहीं आया होगा तब हुआ होगा जी। देश या तो प्रधानमंत्री चला पाता है या तो पटवारी चला पाता है जी। और इसलिए मोदी जी बोल रहे हैं कि या तो प्रधानमंत्री देश चलाता है या पटवारी देश चलाता है। अच्छी पार्टियों का क्या कहना है, सुने इन्हें। पिछले 18 सालों से शिवराज चौहान जो इस प्रदेश का मुखिया है, मुख्यमंत्री है, हमारे पटवारी भाइयों को, कोटवार भाइयों को, चौकीदार भाइयों को जो लाखों की संख्या में हैं, उन्हें झांसा देते रहे कि तुम्हारी मूल तनख्वाह 2800 रुपये कर दूंगा, लेकिन आज तक वो तनख्वाह नहीं बढ़ाई। सड़क पे कल 1 लाख से ज़्यादा लोग भोपाल की सड़कों पे थे। बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा उनसे मिलने तक नहीं गया। ये बेरहम सरकार है। मैं पटवारी भाइयों, कोटवार भाइयों, चौकीदार भाइयों, आप चिंता मत करना, पूरी कांग्रेस आपके साथ है। हम 2800 से लेकर 3200 तक रुपए हमारी सरकार आपके आशीर्वाद से आ रही है। आपको 2800 से लेकर 3200 रुपये
करने का मैं कांग्रेस की तरफ से वादा करता हूं। आपके मूल वेतन के साथ और भी सुविधाएं आपको हम देंगे साथियों। विपक्षी पार्टी के कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा द्वारा पटवारियों को 3200 ग्रेड पे कांग्रेस की सरकार बनने पर दिए जाने का आश्वासन दिया गया। इसी क्रम में बहुत से कांग्रेसी नेताओं ने हड़ताल को समर्थन दिया तथा विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा भी पटवारियों की मांगों के लिए समर्थन दिया। किसी के कल्याण के लिए काम हुआ है तो हमारे मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए हुआ है। उनकी वेतन वृद्धि हुई, उनको DA उसमें जो भी चीजें होती थी सभी वृद्धि हुई और आगे भी इसमें आप सभी लोगों को वृद्धि होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभी मुख्यमंत्री जी ने लगभग सभी कर्मचारियों की मांगे मान करके उनको पूरी की और आज हर तरफ एक उत्साह का माहौल है। तो मैं पटवारी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है और हर किसी के लिए सभी के लिए वो बहुत कुछ दे रहे हैं। निश्चित तौर पर वो आपकी बातों में गंभीरता से विचार कर रहे होंगे और जल्दी आपके लिए कुछ ना कुछ तोहफे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए जाएंगे। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार आपके साथ में है, आपके कल्याण के लिए काम कर रही है और मैं आपकी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा देता हूँ और जल्द से जल्द आप लोग आपके उनके साथ मेरी कामना। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे अपने बीच में आमंत्रित किया। आप सबका बहुत बहुत सरकार द्वारा वादा भी किया गया तथा लिखित में भी आर्डर दिया गया जिसका ये प्रमाण है। इसे ध्यान से देखें। इन्होंने जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब 6 महीने के अंदर 2800 ग्रेड पे किए जाने हेतु आश्वासन दिया गया था, किंतु सरकार चली भी गई। इसके बाद की सरकारों ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। अब ये पत्र लेके पटवारी लोग घूम रहे हैं। जानने का ये प्रयास करते हैं कि पटवारी कौन है। पद पटवारी राजस्व विभाग भू अभिलेख शाखा राजस्व विभाग की रीढ़ की हड्डी है, जिनकी योग्यता स्नातक है, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और CPCT अनिवार्यता से पास किया है। इनका आज वर्तमान में वेतनमान 5200 से 20,200 प्लस 2100 ग्रेड पे। इनका मूल कार्य है गिरदावरी, नामांतरण, बंटवारा, वसूली, जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा 56 विभाग के 66 प्रकार के कार्य पटवारी द्वारा किए गए हैं, जिसकी सूची संलग्न है। आखिर मध्य प्रदेश पटवारी संघ के पटवारी हड़ताल पर क्यों हैं? आज के दौर पे पेट्रोल का भाव 110 रुपये प्रति लीटर चल रहा है। सरकार हमें 300 रुपये प्रति माह देती है, जो कि हल्का में ही रहते हैं, तो उनको आने जाने का जो भाड़ा है कम से कम 2000 तो मिले ताकि वह चला सके। आज जो है हल्का 0 से लेके 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक भी होते हैं, लेकिन जो मुख्यालय में है उसका तो चल जाता है, लेकिन जो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर जिनका हल्का है उनका 300 रुपये में कुछ नहीं होता। पटवारियों को दिया जाता है 258 रुपये किराया, मकान किराया। क्या 258 रुपये में सरकार हमें कोई कमरा उपलब्ध करा सकती है? नहीं। पटवारी द्वारा हड़ताल से क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, हम लोगों ने जो हड़ताल शुरू की है इससे सरकारी काम जैसे नामांतरण और बंटवारा सीधे तौर पर रुक गया है। इससे किसानों का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता है, जिसकी वजह से बैंक संबंधित सारे कार्य उनके रुक चुके हैं। इसके अलावा PM किसान, CM किसान के जो पैसे किसानों को मिलते हैं वो उन तक सही तरह से पहुंच नहीं पा रहे, जिससे उनके ऊपर आर्थिक असर पड़ रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि मौसम की वजह से उनकी फसलों का भी नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों को आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही। इस तरह से हमारी हड़ताल का सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अब हाल फिलहाल में जो गिरदावरी होने वाली थी, हमारी हड़ताल की वजह से वो गिरदावरी भी प्रभावित हुई है, जिससे किसानों की फसल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाएगी। बच्चों के जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहे, जिससे उन्हें एडमिशन तथा स्कूल से संबंधित, कॉलेज से संबंधित जो भी काम होंगे उनमें भी समस्या काफ़ी हो रही है।
हमारी हड़ताल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सर्वाधिक रूप से किसान ही प्रभावित हो रहा है। आपका नाम? अश्विन अम्बुलकर, पटवारी संघ, तहसील सौसा। तो पटवारियों के कार्य को हम गिना देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का कार्य करना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि का काम करना, सीएम हेल्पलाइन का संतुष्टिपूर्ण जवाब देकर उनको बंद भी करवाना, खेत खेत जाकर गिरदावरी जियो फेंस के साथ करना, सभी प्रकार के अतिक्रमण की जांच रिपोर्ट करना, अतिक्रमण हटाना, अतिक्रमण में जो अर्थदंड होता है उसकी भी वसूली करना, डायवर्सन के नए प्रकरण तैयार करना, डायवर्सन की वसूली करना, भू राजस्व वसूली करना, खेतों, आबादी और सभी प्रकार के सीमांकन कार्य करना, रेलवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, बाईपास, स्टॉप डैम, सड़क, भवन आदि भू अर्जन संबंधी समस्त कार्य करना, अति संवेदनशील कोविड ड्यूटी करना, प्राकृतिक आपदा, ओला पाला, सूखा, अग्निकांड जैसे विषय में तुरंत किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कार्य करना। इसके अलावा मकान गिरना, सर्पदंश, आकाशीय बिजली, कुआं, बोरवेल आदि में गिरने से किसी प्रकार की कोई मृत्यु होती है तो उसका मुआवजा दिलाना, एक्सीडेंट, करंट, डूबने या किसी अन्य कारण से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे सहायता दिलाना, स्थानीय मंदिरों पर आयोजित मेलों में ड्यूटी करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, मुहर्रम, ताजिया आदि में पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, गणेश उत्सव, नवरात्रा, झांकियाँ, मूर्ति विसर्जन ड्यूटी करना, न्यायालयीन प्रकरणों में रिपोर्ट लगाना, आदेश होने पर उनका अमल करना, उच्च न्यायालय में अधिकारियों के साथ जाकर वकील से संपर्क करना, जवाब तैयार करना, जवाब दाखिल कराना, बंधक मुक्त करना, बंधक चढ़ाना, तहसीलदार महोदय की आईडी में भेजना, सिविल सूट के प्रकरणों की जांच रिपोर्ट तैयार करना, ई उपार्जन में फसल सत्यापन करना, ऑनलाइन दर्ज कराना, ई उपार्जन केंद्रों पर खरीदी के समय ड्यूटी करना, बीपीएल की पात्रता की जांच करना, जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु की जांच करना, स्थल पर जाकर बंटवारे फर्द तैयार करना, सभी प्रकार की वसूली न्यायालय में जमा कराना, अधिकारियों के साथ जन सुनवाई करना, विभिन्न प्रकार के लोक कल्याणकारी शिविर में अभियान में ड्यूटी लगाना, B1 वाचिन 14 आमंत्रण चिन्हित कर नकल तैयार करना, गांधी जयंती, अम्बेडकर जयंती, कॉन्फ्रेंसिंग, इन सारी जगह पे हमारी ड्यूटी लगाकर भ्रमण करना, ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित रहना और उनके कार्य करना। इसके अलावा स्कूलों में होने वाली परीक्षाओं में ड्यूटी लगती है। पुलिस विभाग के FIR होने के पश्चात उनको कोर्ट में प्रकरण दाखिल करने के लिए पटवारी का नक्शा लगता है। इसके अलावा मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मतदान में ग्राउंड रिपोर्ट और उसकी ड्यूटी करना, नामांकन भराना, वटांकन कराना, निर्वाचन पूर्व मत की गणना करना, पैकेट बनाना, चुनावी संबंधी लगभग सभी काम वरिष्ठ अधिकारियों और ऑब्जर्वर महोदय द्वारा मतदान केंद्रों के निरीक्षण के साथ उपस्थित रहना, चुनावी ड्यूटी में EVM रैंडमाइजेशन से लेकर मतगणना, सीलिंग करना, मतदान ड्यूटी करना, भारत सरकार को फसल आंकड़े भेजना, सुखाई, कटिंग और फसल आंकड़े तैयार करना, TRS पत्रक की जांच करना, NSA की जांच करना, रबी खरीफ जिंसवार तैयार करना, तेतम्बा मिलान, चिट्ठा मिलान आदि बनाना, रेत पत्थर खनन आदि कार्रवाई में शामिल रहना, अवैध खनन रुकवाना, माननीय नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों या किसी महापुरुषों के आगमन में प्रोटोकॉल में ड्यूटी और व्यवस्था कराना, ग्राम में खेत खेत जाकर सिंचाई संगणना, पशु संगणना, कृषि संगणना आदि करना, P8 और B2 तैयार करवाना, इमारती लकड़ियों का रखरखाव करना, काटने पर उनकी नीलामी करवाना, खेत खेत जाकर वटांकन, नक्शा, तरमीम, रकबा बरारी आदि करना, शासन द्वारा आयोजित विभिन्न मीटिंग, प्रशिक्षण आदि में उपस्थित रहना, पुलिस केस में नजरी नक्शा तैयार करना, हल्के में किसी शासकीय बिल्डिंग निर्माण का प्रस्ताव तैयार करना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, स्थापना पर हल्के में कार्यालय पर ध्वजारोहण, मिष्ठान वितरण कराना,
भारत सरकार की स्वामित्व योजना में आबादी ड्रोन सर्वे, चूना मार्किंग, अधिकार अभिलेख तैयार कराना और भौतिक सत्यापन करना। खाद्य विभाग की अंतर्गत कंट्रोल सोसाइटी खाद्यान्न वितरण में ड्यूटी करना, खाद्यान्न बटाना व्यवस्था देखना, कोविड वैक्सीनेशन ड्यूटी, अस्पताल जाना, जांच कराना, कोविड की रोकथाम कराना। हल्के में किसी तरह की असामाजिक गतिविधियां जैसे शराब माफिया, भू माफिया आदि जानकारी एकत्रित कर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाना, रोकथाम करने में सहयोग करना। राजस्व पखवाड़े में रात दिन एक करके ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा परिमार्जन करना। बीट सिस्टम में हल्का मुख्यालय पर उपस्थित होकर गूगल मीट से जुड़ना, जन समस्याओं का समाधान करना। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पट्टा योजना सहित चयन से लेकर ऑनलाइन करना, जांच करना, भूमि चिन्हित करना, पट्टा बनाना आदि संपूर्ण कार्य पटवारियों के द्वारा किए जाते हैं। नगरीय एरिया में धारणा अधिकार योजना को पूर्ण रूप से लागू करना, ऑनलाइन पोर्टल पर SLR खसरा लिंक कराना, किसानों की eKYC करवाना, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में कार्य करना, नागरिक आयुष्मान कार्ड बनाए जाने पर पोर्टल पर कार्य करना, आदान सर्वेक्षण, रेस्ट हाउस ड्यूटी, ऐसे कईयों प्रकार के काम पटवारी करते हैं, किंतु उन्हें सरकार क्यों नहीं गिन रही है? ये बड़ी विडंबना है। क्या है 2800 ग्रेड पे? पटवारियों के द्वारा जो हड़ताल की जा रही है उसमें आपकी मांग 2800 रखी गई है, तो ये आपकी ग्रेड पे जो 2800 की ही मांग क्यों रखी गई है? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मीडिया के माध्यम से आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले तो ये सभी जनता को जानना जरूरी है कि पटवारी को 2800 ग्रेड पे की मांग ही क्यों जरूरी है। आज के समय पटवारी जो है एक तकनीकी पद है। सरकार के द्वारा 2018 में पटवारियों की भर्ती के समय से ही पटवारियों को पद को तकनीकी गैर गजस्टेड कार्यपालिक पद जो है घोषित किया गया है। पटवारी की आज जो है ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा और CPCT अनिवार्यता। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ग्रेजुएशन का न्यूनतम वेतनमान 2800 ग्रेड पे से चालू होता है और तकनीकी पद भी 2800 ग्रेड पे से चालू होता है। इसलिए पटवारियों का ग्रेड पे 2800 होना बहुत जरूरी है। वर्तमान में आपको जो यात्रा भत्ता मिलता है वो कितना मिलता है और आप कितना चाहते हैं? वर्तमान में यात्रा भत्ता हम लोगों को 300 मिलता है और पूरे एक महीने का 300 मिलता है। आज पेट्रोल का दाम 110 रुपये प्रति लीटर हो गया है। तो और हमारे जो पटवारियों का न्यूनतम हल्के की दूरी 10 किलोमीटर और अधिकतम 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर होती है। तो इतनी दूर जाने के लिए एक दिन में ही 300 का पेट्रोल जल जाता है। तो 300 कैसे? 300 में क्या होता है? कम से कम पटवारियों को भत्ता 3000 हो, साथ में आवास के लिए 258 रुपये मिलते हैं। 258 में एक झोपड़ी भी नहीं मिलती, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि केंद्र से हटके नियम लागू की है। केंद्र के पास 4 स्केल है, ये गवर्नमेंट के पास पटवारी के लिए कोई स्केल नहीं है। नाइंसाफी करे जा रही है और पटवारियों से भेदभावपूर्ण सरकार व्यवहार कर रही है। 2800 ग्रेड पे तथा पटवारी को 2800 ग्रेड पे ही क्यों चाहिए, इसके संबंध में हमने एक छोटा सा विवरण तैयार किया है। केंद्र और राज्य सरकार का जो है 6 पे कमीशन के हिसाब से 2800 ग्रेड पे है तथा वर्तमान में 7 पे कमीशन लग गया है, जिसको मैट्रिक में बदल दिया गया है। 5200 प्लस 20,200 प्लस 2800 का मध्य प्रदेश सरकार में 28,700 का बेसिक होकर 7 पे कमीशन में कन्वर्ट हो गया है। यह बहुत अच्छा है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा पटवारी भर्ती नियमावली 2017 से पटवारी पद को तकनीकी तथा कार्यपालिक पद आदेशित किया गया है। तकनीकी दूसरे विभाग में तकनीकी और कार्यपालिक का न्यूनतम वेतनमान 2800 पे ग्रेड है। पटवारी पद हेतु योग्यता स्नातक व CPCT अनिवार्यता जो 2800 ग्रेड पे से प्रारंभ होना आवश्यक है। इसके अलावा 2022-23 में सरकार के द्वारा धारा 129 में संशोधन कर पटवारियों को सीमांकन का अधिकार दे दिया गया है। जो वर्तमान में RI साहबों को द्वारा सीमांकन ही एक अलग कार्य था, किंतु
वर्तमान में आरआई और पटवारी के कामों में कोई भिन्नता नहीं रही। इसके अलावा आरआई से ज़्यादा तो पटवारी काम करते हैं और लगभग 100% सीमांकों को निराकरण पटवारियों के द्वारा किया जाता है। आरआईओ के द्वारा दो गिने चुने कार्य किए जाते हैं। इस आधार पे भी पटवारियों को 2800 ग्रेड पे मिलना चाहिए, समान कार्य समान वेतन के आधार पर। दूसरे राज्यों में पटवारियों का वेतन, हम ये दूसरे राज्यों के वेतन और उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे, जो इस पैराग्राफ में स्पष्ट लिखा है। जैसे जम्मू कश्मीर में पटवारियों की योग्यता स्नातक होती है, उनका ग्रेड पे 9300 से 34,800 प्लस 3200 ग्रेड पे होता है। वहीं पंजाब में भी 3200 ग्रेड पे होता है, हरियाणा में भी 3200 ग्रेड पे होता है, उत्तराखंड में 2800 ग्रेड पे होता है, राजस्थान में 2400 ग्रेड पे होता है। छत्तीसगढ़ जो हमारे मध्य प्रदेश के एक हिस्सा हुआ करता था, उसमें भी पटवारियों का ग्रेड पे 2400 है। यहाँ शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो राजस्थान में 10वीं प्लस कंप्यूटर है, तो उसका 2400 देना वाजिब है। छत्तीसगढ़ में भी पटवारियों की योग्यता हायर सेकेंडरी प्लस कंप्यूटर है, तो उसको भी मान लिखते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में पटवारी की योग्यता स्नातक है और CPCT की अनिवार्यता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी योग्यताएं रखते हैं, फिर भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पटवारियों को 2100 ग्रेड पे ही दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। हम इस पटवारी आंदोलन का एक पोस्टर है, उससे भी तुलना करके देखते हैं। आखिर पटवारी आंदोलन के लिए मजबूर क्यों है? मजबूर है, कोई सरकार से लड़ना नहीं चाहता। इसकी वेतन विसंगति पर हम एक नज़र डालते हैं। 2002 में तहसीलदार का पे ग्रेड 3200 हुआ करता था, नायब तहसीलदार का 2800 हुआ करता था, आरआई का 2400 हुआ करता था, पटवारी को 2100 हुआ करता था। मतलब कि एक ग्रेड का अंतर प्रत्येक अधिकारियों के मध्य हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में सरकारों के द्वारा पटवारी के अलावा सभी कैडरों के वेतनमान बढ़ाए गए, किंतु पटवारियों को, जैसा कि हम देखते हैं, वर्तमान में तहसीलदार को 4200 ग्रेड पे मिल रहा है, नायब तहसीलदार को 3600 ग्रेड पे मिल रहा है, आरआईओ को 2800 मिल रहा है और पटवारियों को 2100 मिल रहा है। मतलब सरासर वेतन विसंगति जानबूझकर की गई। जब भी वेतन की बात आती है तो पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार और तहसीलदार, इनका क्रम रहता है। तो क्रम के अनुसार आरआईओ को 3200 मिलना चाहिए और पटवारी को 2800 ग्रेड पे मिलना चाहिए। आवासीय भत्ता 258 रुपये है। 258 में कोई आवास मिल नहीं सकता। 300 रुपये जो है यात्रा भत्ता है पेट्रोल के लिए, आज जो है 300 में कुछ नहीं हो सकता। और अतिरिक्त हल्के का भत्ता मात्र 500 रुपये है। तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि वो भत्तों को भी बढ़ाए और हमारे ग्रेड पे में भी बढ़ोतरी करे, जैसा कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 2800 ग्रेड पे है, तो कम से कम 2800 तो दे। हड़ताल का सभी मीडिया, चाहे ई मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उन्होंने भरपूर पटवारियों की जायज़ मांगों का समर्थन किया है। इस प्रकार पटवारी, आज जो पटवारियों द्वारा जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, उसका उद्देश्य क्या है? आज जिले में पटवारियों द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार का ध्यान आकर्षण करना है। विगत 28 तारीख से पटवारी, मध्य प्रदेश के पूरे पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वे अपनी मांगों को लेकर, 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं, जिसमें प्रमुखता से मुख्य मांग है उनकी 2800 ग्रेड पे किया जाना। वर्तमान में पटवारियों को 2100 ग्रेड पे प्राप्त होता है। वे चाहते हैं सभी कि उन्हें 2800 ग्रेड पे प्राप्त हो। इसलिए इस हेतु आज 7वां दिन है, परंतु सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। इस हेतु आज जिले के सभी पटवारी जिले में एकत्रित होकर तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार का पटवारी की प्रमुख मांगों की ओर ध्यान आकर्षण करना है।
कार्य किए जा रहे हैं जो जनता द्वारा भी समर्थन किया जा रहा है। इसके अलावा राजनीतिक और सामाजिक पार्टियों द्वारा भी पटवारियों की हड़ताल को जायज माना जा रहा है। जैसे ये देखते हैं, दैनिक भास्कर ने ये छापा था, पांडुरना की न्यूज़, पटवारी अवकाश पर जनता के राजस्व संबंधी कार्य अटके, सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया हनुमान चालीसा पाठ, 10 दिनों से कलमबंद हड़ताल पर बैठे पटवारी ने किया रक्तदान, बारिश के बीच पटवारियों ने निकाली तिरंगा रैली, पटवारियों की हड़ताल से ग्रामीण को नहीं मिल रहा है योजनाओं का लाभ, और तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे पटवारी हड़ताल पर अडिग। ऐसे भिन्न भिन्न हेडलाइंसों के साथ सभी मीडियाओं ने पटवारियों की मांगों का सहयोग किया है, समर्थन किया है। क्या सरकार पटवारियों की मांग मान लेगी? हाँ, मेरे विचार से तो हाँ, सरकार पटवारियों की मांग अवश्य मानेगी। क्यों? क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। विधानसभा चुनाव में 19,000 पटवारी के 4 लाख आश्रित तथा 10 लाख पटवारी के फॉलोअर का फायदा सरकार को मिलेगा अगर 2800 ग्रेड पे करती है तो, और नहीं करती है तो इसका नुकसान का भी उठाना पड़ेगा। दूसरा, सरकार या तो हमेशा की तरह कोर्ट का सहारा लेगी तथा भविष्य में आने वाले विधानसभा में पटवार तथा कोटवार का विरोध का सामना करना पड़ेगा। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पटवारी की हड़ताल, पटवारियों ने सरकार के समक्ष अपनी मौजूदगी दिखाई है विभिन्न तरीकों से। जनता के सामने पटवारी के सभी में सुधार हुआ है। विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों द्वारा पटवारियों की मांगों को न्यायोचित माना गया तथा उसका समर्थन किया गया। ये मीडिया, प्रिंट मीडिया द्वारा पटवारी की हड़ताल को सकारात्मक प्रसारित किया गया। इस प्रकार से हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।